बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होने जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर पर औलाद नहीं होती है। सालों साल बीत गए हैं, लाखों रुपए का खर्चा कर दिया, पीरू फकीरू दरगाहों से भी होकर आगे, लेकिन एक और रास्ता आपके पास है। मैं इस समय लुधियाना में हूं और डॉक्टर सुमिता सोफट इस वक्त एक्सक्लूसिव हमसे बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। मैम थोड़ा सा बताइएगा, इस वक्त अगर हम देखें तो लाखों लोग इस चीज के लिए परेशान है। घर में भले ही करोड़ों अरबों खरबों रुपए की दौलत भी हो, लेकिन अगर उनकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा ना हो तो वो घर खाली रहता है। बहुत सी परेशानियां इस समय लोगों की चल रही हैं और खासकर लोग आईवीएफ को लेकर के इस समय बड़े कंसर्न है, उसके बारे में समझना चाहते हैं। थोड़ा सा आसान भाषा में समझा दीजिए लोगों को, आईवीएफ होता क्या है और क्यों आईवीएफ लोगों को कराना चाहिए जो परेशान है। देखिए, आईवीएफ को हम लेमैन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। जी जी। इसका मतलब है कि जिन लेडीज के नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती, बिल्कुल, एज बढ़ रही है, जिनकी ट्यूबल ब्लॉक है जो खुल नहीं सकता, ओवेरियन रिजर्व कम है यानी कि एएमएच कम है जब वो वेट नहीं कर सकती, या जिन मेल्स में स्पर्म्स की मात्रा बहुत कम है, एजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, तो और वो नेचुरल वे से और आईयूआई विधि से नहीं प्रेग्नेंट हो सकते, उनके बहुत साइकिल्स फेल हो गए हैं। नेचुरल मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स जैसे एग बनने की दवा खाते हैं और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी नहीं होती, एंडोमेट्रियोसिस में, तो पीसीओडी में एंड रिजल्ट इसमें आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो है एग और स्पर्म का मिलन है वो टेस्ट ट्यूब बेबी लैब में होता है। लेबोरेटरी में बेबी बना के डे 5 पे हम उसको यूट्रस के अंदर रखते हैं। ये वो काम है जो बेसिकली जैसे नेचर को ही मिमिक करता है, पर जब कोई किसी पेशेंट को प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस विधि से वो अपना बेबी ले सकता है। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये है लोगों का कि उन्होंने कहा था कि आप जब डॉक्टर साहब से मिलेंगे जरूर पूछिएगा, क्या इसमें खतरा तो नहीं होता है कि किसी का स्पर्म जो है वो एक्सचेंज हो जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपने बहुत ये गलत मानना है लोगों का कि अगर वो टेस्ट ट्यूब बेबी कराएंगे तो उनका अपना बेबी नहीं होगा, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। इस पे पेशेंट का ही स्पर्म, हस्बैंड का स्पर्म होता है, लेडी का एग होता है और वो जो है भ्रूण बना के यूट्रस में रखा जाता है। अगर पेशेंट के एग्स, अगर वो एग बैंक से कहते हैं तो हम एग बैंक से लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी और एग का किसी का स्पर्म मिला के बेबी बना के रख दिया। ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होता। अच्छा, कोई भी सेंटर जो है आईवीएफ यूनिट वो नहीं करेगा ये काम। अक्सर हम देखते हैं कि दोष सारा का सारा जो है वो फीमेल को दिया जाता है। शादी होती है, कई सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जिनके 10 साल हो गए, 12 साल 15 साल शादी कोई बच्चा नहीं हुआ और उसके बाद उसका सोल्यूशन वो ये निकालते हैं कि डाइवोर्स देते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन में उन लोगों को एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि कोई भी अगर कपल है उनके बेबी नहीं हो रहा तो उनको सही टाइम पे इलाज करा लेना चाहिए। डाइवोर्स किसी चीज का सोल्यूशन नहीं, और जरूरी नहीं कि सेकेंड मैरिज होगी तो भी बेबी हो जाएगा। और कई बार देखा जाता है 40% जो प्रॉब्लम है लेडीज में होती है, 40% मेल्स में भी होती है। और ये जो है दोनों ही हस्बैंड वाइफ एक बेबी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनमें 10-15% जिनमें हस्बैंड में भी प्रॉब्लम होती है, वाइफ में भी। सो इंस्टेड की वो छोड़ के बिना सपोर्ट के सेकेंड मैरिज कर ले, मेरा ये मानना है कि एक कपल को अच्छे एक एडवांस्ड आईवीएफ सेंटर में जाके जरूर ओपिनियन लेना चाहिए। कई सारे मेल भी हैं जिनका स्पर्म काउंट अगर 0 हो जाए, उनके लिए ऑप्शन बचता है आईवीएफ का? बिल्कुल, देखिए हमारे पास, मैं पिछले 30 ईयर्स से ऑलमोस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत लंबे दौरान की मेरी जर्नी रही है आईवीएफ की। तो पहले ऐसे होता था कि अगर किसी के नील स्पर्म्स है तो वो पहले दवा खाते हैं, बहुत सारी देसी दवाइयाँ, इंजेक्शंस लगाते हैं, उससे भी काउंट नहीं बढ़ता, फिर वो निराश हो जाते हैं और बेबी नहीं ले सकते। पर अब न्यूअर टेक्निक से, जिसको हम इमसी, कासा और टीसा कहते हैं, इनसे जो है मेल जिसके स्पर्म्स नहीं भी है, अगर वो टेस्टिस में बन रहे हैं तो हम वो टेस्टिस से निकाल के एग और स्पर्म का मिलन करके एडवांस्ड आईवीएफ से प्रेगनेंसी पेशेंट के ही बच्चा होगा, स्पर्म्स हस्बैंड के ही होते हैं, तो वो भी अपने बेबी का सुख प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कई केसेस है जिनमें स्पर्म्स मान लो गोलियों में भी नहीं बन रहे, तो पहले हम बनाना चालू करते हैं गोलियों में, उसके बाद फिर टीजर करके स्पर्म्स निकाल के इक्सी इमसी से
एम्ब्रियो बना के लेडी के यूट्रस में रखते हैं। और साथ ही साथ इसमें सेहतमंद होना कितना जरूरी है? अक्सर लोग आजकल बाहर के कुछ सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, उससे भी खतरा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए सेहतमंद होना सिर्फ एक प्रेगनेंसी के लिए नहीं, अपने वेलबींग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. सो हेल्दी डाइट खाना, हेल्दी फूड खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट्स चल गए हैं क्योंकि लोगों में बॉडी बिल्डिंग का रिवाज हो गया है, लेडीज में पतले होने का रिवाज हो गया है कि वी हैव टू लुक गुड और वेट लूज करना है। तो वो जो शॉर्टकट्स है वो हमेशा अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स है उनमें बहुत सारे स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि सारे बॉडी के हार्मोन्स को खराब कर देते हैं। साथ ही साथ जैसे मेल्स में स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रिंक्स है, वो भी इफेक्ट करती है, एक स्पर्म के डीएनए को इफेक्ट कर देती है। तो जो है प्रेगनेंसी रेट बहुत मुश्किल हो जाता है और बार बार अबॉर्शंस भी होते हैं उससे। जी जी, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत काफी अच्छी जानकारी जो है वो डॉक्टर साहिबा ने हमारे साथ शेयर की।